ओम दुर्गाय नमः। जय माता दी। नमस्कार, मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो वास्तु जी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज से लग गया है सावन का महीना, जो अपने आप में बहुत ही ज़्यादा पवित्र, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और सारी मनोकामनाओं को पूरा करने वाला महीना है। जैसे नवरात्रे 9 दिन माता रानी के होते हैं, ऐसे ये पूरा महीना शिवजी भोलेनाथ को समर्पित होता है। तो हम जो भी उपाय करेंगे इस महीने में, हम बहुत सारे लाभ उठा सकते हैं। उपाय कर करके भोलेनाथ की कृपा पा सकते हैं, उपाय कर करके और पूजा पाठ कर करके। तो आज का तो मेरा उपाय रात्रि में ही करना है, आज रात्रि में। लेकिन कल से मेरे जितने उपाय मैं बताऊंगी तो सब सुबह ही करने वाले होंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे उपाय होते हैं कि जिन उपायों में जल भी चढ़ाना पड़ता है शिव जी पर। तो इसलिए आज मैं रात्रि का उपाय बता रही हूँ कि जो आपको रात्रि में करना है 6:30, वही हमेशा की तरह 6:30 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक। उपाय बहुत ज़्यादा अचूक है और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को करा है, तभी आज मैं उस उपाय को बताने जा रही हूँ जो विवाह को लेकर है। क्योंकि आजकल बहुत सारी समस्याएं विवाह को, सबसे ज़्यादा अगर समस्याएं हम सोचें तो विवाह को ही लेके हो रही हैं। हर तरह से परफेक्ट होने के बाद भी लड़के लड़कियों के रिश्ते या तो आ नहीं रहे हैं, और आ रहे हैं तो जुड़ नहीं रहे हैं। और कभी कभी ऐसा लगने लग जाता है कि शायद अब हमारे बच्चों का विवाह हो जाएगा, लड़के लड़कियों का विवाह हो जाएगा, लेकिन बाद में अंत तक आते आते बात एकदम कैंसिल हो जाती है और रिश्ता वहीं की वहीं रुक जाता है, विवाह नहीं हो पाता है। तो आज का मेरा उपाय उन्हीं लड़के लड़कियों के लिए है, उन्हीं माता पिता के लिए है। यदि श्रद्धा भाव विश्वास के साथ इस उपाय को आप करेंगे भोले बाबा के निमित्त होके, तो आप देखेंगे कितनी जल्दी इस उपाय की सहायता से आपके जितने बच्चों की कुंडलियों में दोष होंगे वह सब समाप्त हो जाएंगे, जितने घर में वास्तु दोष होंगे वह सब समाप्त हो जाएंगे, और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक रिश्ता ईश्वर की कृपा से, भोले बाबा की कृपा से इसी अभी जुड़ के ही रहेगा। क्योंकि विवाह तो अब 4 महीने बाद होंगे संपन्न, या बीच में कोई ऐसी तिथि आएगी, या कोई बहुत सारी ऐसी तिथि आती है, बहुत से लोग नवरात्रों में कर लेते हैं। लेकिन वैसे सही में देखिए तो अब 20 नवंबर के बाद ही विवाह के जो निकलेंगी, जो डेटें निकलेंगी सही तरीके से, वो भी वही निकलेंगी। और जो पहले बहुत सारे विवाह हो जाते हैं, लेकिन इस उपाय को करने के बाद आप देखेंगे तुरंत से तुरंत रिश्ता आके, और जल्दी से जल्दी कोई ना कोई एक रिश्ता पक्का होके ही रहेगा, चाहे विवाह 4 महीने बाद हो, चाहे 2 महीने बाद हो, चाहे 1 महीने बाद हो। तो उपाय बहुत छोटा सा है, विवाह के लिए उपाय है, और यह उपाय आपको मैंने पहले ही बताया है रात्रि में करना है। अब बताऊंगी कि इस उपाय को कैसे करना है आपको रात्रि में 11:30 बजे से, जब भी हमारी वीडियो मिले, पर बस करिएगा विश्वास के साथ। सबसे पहले आपको इस उपाय के लिए एक मीठी रोटी बनानी है। मीठी रोटी मतलब कि जब आप आटा गूँथें तो उसमें नमक नहीं डालें, और उसको आटा गूँथते समय ऐसे ही सिंपल आटा गूँथेगा लेकिन उसमें बस आप या तो थोड़ी सी चीनी, 3-4 चुटकी भर के चीनी डाल सकते हैं, या उसमें थोड़ी सी गुड़ को पानी में घोल के छोटी सी डली को, मतलब मीठापन उसमें चला जाए। ये नहीं कि बहुत सारी मीठी रोटी बनेगी, बस आपने 2-3 चुटकी चीनी डाल दी तो वो मीठी हो गई। थोड़ी सी गुड़ की डली अपने पीस के या पानी की सहायता से उसको गूँथ लिया। बनानी केवल एक ही रोटी है, इतनी बड़ी सी लोई लेके और एक रोटी आप बनाइए बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। जब से मैं हमेशा कहती हूँ उपाय करना शुरू करें, तब से आपके मन में किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मन ही मन में एक चल रहा हो कि यह उपाय हम अपने माताएं यदि कर रही हैं तो बच्चों के विवाह के लिए कर रहे हैं। तो यह उपाय जो अब मैं बताने जा रही हूँ, तो माताएं हर ही उपाय को यदि माताएं करेंगी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहता है, क्योंकि माँ की एक ममता होती है, माँ का एक आशीर्वाद होता है, माँ का एक विश्वास होता है। और यदि माँ कहीं नहीं उपलब्ध है किसी के यहाँ, तो फिर लड़के लड़कियों को भी करना चाहिए, पिताओं को करना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक मीठी रोटी बनानी है। रोटी बनाने का तरीका मैंने बता दिया कि आटे में 2-1 चुटकी या 2-3 चुटकी आप चीनी डालेंगे तो वह चीनी घुल जाएगी आटे में, या फिर थोड़े से पानी में, बिल्कुल जरा से पानी में आप पहले चीनी घोल सकते हैं। तो मीठा पानी जब बना लेंगे एकदम मीठा, तो उससे आटा गूँथ सकते हैं, जैसे भी आप, मतलब मेरा मतलब है मीठी रोटी का। और उस रोटी को आप सेक लीजिए तवे पे, पहले पचा के, वह आग पे भी सिक जाएगी या तवे पे ही आप सिक जाएगी। तो फिर उस रोटी को एक प्लेट में रखिए, आपको थोड़ी सी हल्की सी ठंडी हो जाए वह रोटी, और उसके ऊपर आप देसी घी चुपड़िए। और देसी घी चुपड़ने के बाद आपको कम से कम आधी चुटकी हल्दी भी लेनी है,
और क्योंकि विवाह का कारक जो होते हैं वो बृहस्पति होते हैं, इसीलिए हम हल्दी जो होती है वह भी बृहस्पति का कारक होती है। और उस रोटी पर केवल और केवल जरा सी हल्दी बुरक के और बस ये रोटी अब आपके उपाय के लिए तैयार हो गई। और अपने घर के मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइए हमेशा की तरह, और उसमें लंबी बाती लगाइए और एक गिलास में पानी रखिए, अपने घर के मंदिर के बाहर बैठ जाइए। शिव जी की फोटो हर किसी के यहाँ होती है और शिव परिवार होता है बहुत से लोगों के यहाँ, तो हर तरीके से शिव जी की फोटो होती है। बस यदि माताएं कर रही हैं तो सबसे पहले सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें, बैठें, शिव जी को प्रणाम करें, जैसे पूजा पाठ की एक विधि होती है। मन में एक सच्ची भावना रखें कि अब हम यह उपाय करने जा रहे हैं, तो अब हमारे बच्चों के विवाह सच्ची में होने ही होने हैं, भोले बाबा की कृपा होनी है हमारे इस उपाय पर जो हम करने जा रहे हैं। और बस उस प्लेट को आप सबसे पहले भगवान के सामने रखिए, उसके बाद उस प्लेट को ऐसे हाथ में उठा के जिस पर आपने रोटी बनाई है, छोटी रोटी हो बड़ी रोटी हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना आपका मन हो आप वैसी रोटी जैसे नॉर्मली सब लोग खाते हैं वैसी बना सकते हैं, छोटी बना सकते हैं, मतलब बात है रोटी की, केवल और केवल रोटी। तो फिर उस रोटी को आप उठाइए, जिस पर घी लगाए, हल्दी लगी है, मीठी रोटी वह अपने आप में ही है, और बस उठा के ऐसे भोले बाबा से प्रार्थना करिए कि हे भोले बाबा, हमारे बच्चों के विवाह में जो भी परेशानियां हैं, जो भी कारण बन रहे हैं, तो उन सब कारण दोषों को समाप्त करके हमारे बच्चों पर कृपा करिए, आशीर्वाद करिए और जल्दी से जल्दी हमारे बच्चों के विवाह संपन्न कराइए। ऐसी आप प्रार्थना करें भोले बाबा से, और फिर उस रोटी को दोबारा से वहीं अपने घर के मंदिर में रख दें। माताएं यदि कर रही हैं तो अपने बच्चों का नाम और गोत्र बोलकर, और यदि लड़के लड़कियां कर रहे हैं तो उनको नाम गोत्र बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। वह भी इसी तरीके से हाथ में उस प्लेट को लेकर जिसमें उन्होंने रोटी बनाई है, और उस रोटी को पकड़ के बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ और भोले बाबा से प्रार्थना करें कि हे भोले बाबा, हमारे विवाह में जो भी परेशानी है, जो भी कारण है, जो भी दोष हैं, सबको समाप्त करके आप हमारे ऊपर कृपा करिए, आशीर्वाद दीजिए विवाह का, और जल्दी से जल्दी हमारे विवाह संपन्न कराइए। ऐसी प्रार्थना करके और उस रोटी को आप वहीं पर रख दें भोले बाबा के सामने अपने घर के मंदिर में। फिर हमेशा की तरह वही हाथ जोड़ के, क्योंकि मैं बहुत बार बता चुकी हूँ कि हाथ जोड़ने का भी एक अपने आप में बड़ा विज्ञान है, कि जब हम हाथ जोड़कर कोई भी प्रार्थना करते हैं तो वह बहुत जल्दी से जल्दी ब्रह्मांड में जाती है, और ब्रह्मांड में जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं, जो बहुत सारे लोग जानते हैं, तो वह ईश्वर से कनेक्ट होकर और जल्दी से जल्दी हमारी मनोकामना पूरी होती है। तो आप हाथ जोड़ के, चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हैं, चाहे तो माता पिता कर रहे हैं, और 11 या 21 बार आप एक मंत्र, जो संयुक्त मंत्र है भोले बाबा का, मैं उसी को ज़्यादा बताती हूँ और उसी को मैं करती भी हूँ कि ओम गौरी शंकराय नमः, ओम गौरी शंकराय नमः। इस मंत्र में पार्वती जी, गौरी मैया का भी नाम आ जाता है, और वैसे भी कहते हैं विवाह के लिए यदि हम शिव जी और पार्वती जी की संयुक्त पूजा करते हैं तो बहुत जल्दी विवाह के योग बन के विवाह संपन्न होता है, चाहे लड़कों का हो चाहे लड़कियों का हो। तो इस प्रकार से आप 11 या 21 बार इस मंत्र को आप जाप करिए बड़ी श्रद्धा भाव विश्वास के साथ। और फिर अब आपने मंत्र भी कर लिया, सब कुछ कर लिया, फिर उस रोटी को आप पूरी रात, सब कुछ हो गया, उस रोटी में आपने एक तरीके से सिद्ध कर दिया उस रोटी को, जो रोटी आपने बनाई उपाय हो गया, खूब आपने पूजा कर ली, खूब आपने प्रार्थना कर ली, सब मंत्र पढ़ लिया। उस रोटी को आप अपने घर के मंदिर में ही आप छोड़ दीजिए। तो छोड़ेंगे तो उसको ढक दीजिएगा, क्योंकि मीठी रोटी है, चींटी तो उस पर बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि उस पर हल्दी रखी हुई है, और जहाँ हल्दी होती है वहाँ चींटियाँ आती नहीं है। तो इस तरीके से आप पूरी जो रोटी है उसको ढक के रख दीजिए, और जब सुबह हो तो स्नान आदि जब आप कर लें, चाहे माताएं कर लें चाहे लड़के लड़कियां कर रहे हों, तो वह उस रोटी को जाके किसी भी पेड़ के नीचे या तो रख आएँ, और या यदि आपके यहाँ गाय की व्यवस्था है तो आप गाय को भी खिला सकते हैं। लेकिन जब पेड़ के नीचे रखें तभी भी आपके दिमाग में थोड़ा सा विवाह की प्रार्थना चल रही हो भगवान से, भोलेनाथ से, और जब गाय को खिला रहे हों तो भी आपके मन में विवाह को ही लेके कि अब हम ये रोटी गाय को खिला रहे हैं तो अब हमारे विवाह निश्चित है भोले बाबा की कृपा से। इस तरीके से आप इस उपाय को करिएगा, बहुत ही ज़्यादा सरल, छोटा सा, अचूक सा उपाय है। अब दूसरा उपाय बताती हूँ, क्योंकि सावन का महीना चल रहा है तो आपको सावन के महीने में तुलसी मैया के नीचे
जरूर से दीपक जलाना चाहिए, क्योंकि जब हम तुलसी माता के नीचे दीपक जलाते हैं एक महान जो महत्वपूर्ण जो हमारा महीना है उसमें, तो हमको तुलसी मैया की कृपा से भी और भोले बाबा की कृपा से भी बहुत ही जल्दी विवाह के योग बनते हैं और जल्दी से जल्दी विवाह संपन्न होते हैं। लेकिन जब आप दीपक जलाएं तो उस दीपक में भी गोल बाती का जो देसी घी का दीपक जलाएं तो उस गोल बाती वाले दीपक में भी आप जरा सी आधी चुटकी के लमसम बिल्कुल आप हल्दी ज़रूर डालिएगा, क्योंकि विवाह के लिए हल्दी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए आप हल्दी डालिए, 1 गिलास पानी रखिए, माता तुलसी में दीपक जलाइए शाम के समय, शाम से लेकर रात तक आप जला सकते हैं जब भी हमारी वीडियो आपको मिले, और प्रार्थना करिएगा। तो इस तरीके से मैंने दोनों उपाय बताए, दोनों में से कोई एक उपाय बड़ी श्रद्धा व विश्वास से करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और यदि पसंद आए तो लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।